रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। क्या करें, क्या कुछ ऐसा करें कि बीमारियां ना हो। जी हाँ, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आप सुबह से शाम तक वही सब कुछ करते रहते हैं जो कि बीमारियां पैदा करती हैं। कितने लोग हैं आप बताइए, अपने को तो छोड़ दीजिए, आपको पता है आप तो बिल्कुल ही ऐसे व्यक्ति नहीं है जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हो। स्वास्थ्य केंद्रित मनुष्य आपके आसपास कितने हैं, कितनों को आप जानते हैं जो स्वास्थ्य केंद्रित है, कितने लोगों को आप जानते हैं जो सुबह से शाम तक अपने स्वास्थ्य की हत्या नहीं करते हैं। जी हाँ, जो अपने स्वास्थ्य की हत्या नहीं करेगा उसको बीमारियां नहीं होंगी। आप सुबह से शाम तक ये हत्या करते हैं और फिर आप सुनना चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं या कोई महापुरुष। मैं तो बिल्कुल अज्ञानी व्यक्ति हूं, जो समझ में आता है थोड़ा बहुत दुनिया भर से ज्ञान एकत्रित किया है आपके साथ शेयर करता हूं। आपको ठीक लगता है तो मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर अच्छा लगे, ठीक लगे तो उसे आगे भी बढ़ाइए, शायद और लोगों के भी काम आ जाए। जी हाँ, आप कर सकते हैं ऐसा, यू कैन डू इट। आप जी सकते हैं एक ऐसा जीवन जो निरोगी हो, जिसमें कोई बीमारी ना हो। बिल्कुल, बीमारी दो तरह की है, एक मानसिक, एक शारीरिक। मानसिक बीमारी से शारीरिक बीमारी पैदा हो सकती है, इसी तरह से शारीरिक बीमारी से भी मानसिक बीमारी पैदा हो सकती है। शारीरिक बीमारी से मानसिक बीमारी इस तरह से पैदा हो सकती है कि आप नकारात्मक हो जाएंगे, और जब आप नकारात्मक हो जाएंगे तो आपको मानसिक व्याधियों का, डिप्रेशन और भी कई तरह का मानसिक दबावों का, मानसिक तनावों का और उनसे उत्पन्न होने वाले मानसिक रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शरीर स्वस्थ रहेगा तो मानस भी स्वस्थ रहेगा। जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से, जैसे आत्मा और शरीर। शरीर की बात कर लेते हैं। एक ही काम कीजिए, जो बड़े बुजुर्गों ने नियम कायदे बताए हैं जीवन जीने के, उनको फॉलो कीजिए, आप निरोगी रहेंगे। बिल्कुल सरल उपाय बता दिया मैंने, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आइंस्टीन का नॉलेज नहीं है इसमें, किसी भी शेक्सपियर का लिखा हुआ महान साहित्यकारी ज्ञान नहीं है इसमें। सही टाइम पे उठिए, पूरे 8 घंटे की नींद लीजिए, स्वस्थ भोजन कीजिए, घर का बना भोजन कीजिए, बासी भोजन मत कीजिए। स्वाद के लिए खाना मत खाइए, खाना खाने के लिए स्वाद लीजिए, यानी जो मिले उसे खाइए। स्वस्थ रहने के लिए खाना खाइए। खाने के लिए जीना बेकार है, जीने के लिए खाइए। जी हाँ, मेरा अर्थ आप समझ गए, आपने पहले भी कई बार ये बात सुनी होगी। अर्थात अपनी लालसा के लिए, अपनी जिह्वा के लिए, अपने रसों के लिए इसके लोभ में मत पड़िए। स्वाद के लिए जीवन मत जीना शुरू कीजिए। जीवन को जीने में जो जो स्वाद मिलते हैं, जो आम तौर पर स्वाभाविक तौर पर आपको उपलब्ध है, जो कि हानि रहित है, सकारात्मक है, उनको ग्रहण कीजिए। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ कहा गया है। दाल रोटी खाइए। ज़्यादा व्यंजनों के, ज़्यादा बड़े बड़े डिशेस के, सुंदर सुंदर पकवान खाने के शौकीन बनेंगे तो समस्याएं होंगी। मुक्त रहिए। स्वस्थ जीवन जीने के लिए सरल जीवन जीना शुरू कीजिए। सरल जीवन जीना शुरू कीजिए। सही टाइम पे सोइए, सही टाइम पे उठिए, सही विचार रखिए, सही बात बोलिए, भाषा अच्छी हो, परिष्कृत हो, संस्कार हो, आपके भाषा में जो परिवार से आपको मिले हैं वो दिखाई दे। ये सब चीज़ें आपको, आपके व्यवहार को सरल करेंगी। जितने आप सरल होंगे उतने स्वस्थ होंगे, याद रखिए। बाहर का भोजन और यह हॉट फूड जो है ना, हॉट फूड आपको हमेशा बीमार करेगा। बिल्कुल, 3 चीज़ों को कहा गया है कि इनको कम से कम खाना है। वाइट पॉइजन कहा जाता है, चीनी उसमें मानी जाती है, मैदा उसमें माना जाता है। तो वाइट पॉइजन से आप बच सकते हैं, जितना आप बच सके बचे। अति ना करें, अति सर्वत्र वर्जयेत। कुछ ही किसी भी चीज़ में आप अति करेंगे तो वर्जना होगी। चीनी भी एक सीमा तक खाइए, और चीनी से बेहतर है गुड़ खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। मोटा अन्न खाइए, जो पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग लोग खाया करते थे। डॉक्टर के पास जाने के लिए उनके पास कभी समय नहीं होता था, क्योंकि डॉक्टर जाने के लिए उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आजकल हम देखें तो साल में पता नहीं कितनी बार हमें डॉक्टर के पास या मेडिसिन लेने के लिए खड़ा होना पड़ता है केमिस्ट की दुकान के बाहर। मेरा मतलब है कि हमने अपनी बीमारियों के सारे दरवाजे अपने हाथों से खोल दिए हैं। अगर हम सही खाना खाएं, कहते हैं आचार विचार जैसा होगा स्वास्थ्य आपका वैसा होगा। आचार विचार और व्यवहार भी मैं जोड़ना चाहूँगा। आचार विचार व्यवहार में
कैसे सोते हैं, कैसे जगते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते फिरते हैं, आप कैसे काम करते हैं, हर चीज़ उसके लिए मैंने कहा सरलता उसमें अपनाएं, सादगी अपनाएं, तो बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे। जहाँ भी आप भौतिकता अपनाएंगे आप अस्वस्थ होने की दिशा में बढ़ेंगे। जहाँ भी आप वैश्विक आधुनिकता की तरफ, दिखावे वाले उस जीवन की तरफ जो वेस्टर्नाइज कल्चर है उसको फॉलो करना चाहेंगे ब्लाइंडली, तो आप असंतुलित हो जाएंगे। क्योंकि भारत के एक भारतीय परिवेश में जीने वाले एक आप मनुष्य हैं, तो यहाँ पर उस तरह का जीवन नहीं है। अगर असंतुलन आप पैदा करेंगे उस तरह के, तो आप परेशानी में पड़ेंगे। मांस भक्षण भी दोष है। मांस खाने से आपका शरीर में बहुत सारी बीमारियां होंगी। घास खाएंगे आप, घास यानी कि फल फूल, तो आप उन बीमारियों से मुक्त रहेंगे। जो आप खाते हैं वैसे आपके विचार होते हैं। इसलिए भोजन पर ध्यान दीजिए, शयन पर ध्यान दीजिए, 8 घंटे की नींद सोइए, रात को जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, व्यायाम कीजिए, कसरत कीजिए, सुबह भ्रमण कीजिए, 2 गिलास 3 गिलास पानी पी करके सुबह की शुरुआत कीजिए। कम बोलिए, मुस्कुराते रहिए, सबको प्रसन्न रखिए, खुद भी प्रसन्न रखिए, ताकि आपका मानस भी प्रसन्न रहेगा, शरीर भी प्रसन्न रहेगा। बाहर का भोजन कम से कम कीजिए, सही टाइम पर भोजन कीजिए, लिमिटेड भोजन कीजिए, बिल्कुल बेसिक सारी चीज़ें हैं। व्यायाम, कसरत और भ्रमण जीवन भर चलाइए, जीवन भर चला सके तो चलाइए। और जो मौसम है उसके विपरीत मत जाइए। सर्दियों में गर्म पानी से नहाइए, गर्मियों में ठंडे पानी से नहाइए। बिल्कुल बेसिक तरीके से चलिए। जो शरीर को आवश्यक है वो प्रकृति आपको हिंट देती है, उसको फॉलो करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो बिल्कुल वो मैंने कहा जो पहली लाइन के, जैसे बड़े बुजुर्गों ने आपको बताया है कि अच्छा जीवन क्या होता है, कैसे जीवन जीना होता है, उस तरह से आप जिएंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए और रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।